नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा के ओम विहार वार्ड में और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ओम विहार से नेता मौजूद हैं बलजीत अवाना जी। तो ओम विहार की जो मूलभूत समस्याएं सामने आ रही हैं और साथ ही जो अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं बलजीत अवाना जी? आइए बात करते हैं बलजीत अवाना जी से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है राइट इंडिया प्लस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। सर, शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी का एक अभियान चलाया जा रहा है पूरे बदरपुर विधानसभा के अंदर के जो एमसीडी का जो बिल्डोजर है उसके खिलाफ क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अभियान को लेकर? देखो, आपके चैनल से ही पता चला है, आपके चैनल से प्रसारित भी हो रहा है कि आम आदमी वाले पार्टी क्या करते हैं कि एक ऑटो रिक्शा ले लिया और उस पर माइक लगा दिया और उसमें वो एक अनाउंस करते हैं कि मकान टूट रहे हैं, एमसीडी मकानों को तोड़ रही है दिल्ली में और 63 लाख मकान तोड़ने हैं और वो अनाउंस करते घूम रहे हैं। उनसे कोई ये पूछोगे किसने मकान तोड़ने के लिए बोला है? ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी तो लोगों को बसाती है, उजाड़ते नहीं है। अगर उजाड़ने का काम देखा जाए तो उजाड़ने का काम भी आम आदमी पार्टी का है। और जो ये कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक थोड़ा सा ये बोला था कि जो किसी ने रोड घेर रखा है, रोड पे इंक्रोचमेंट कर रखी है या पार्क घेर रखा है, रास्ते घेर रखे हैं, फुटपाथ घेर रखा है, उसको साफ़ करने के लिए सिर्फ वो उसका कर रहे हैं। उसका अभियान है, वो पूरी दिल्ली में चल रहा है, क्योंकि उससे आम आदमी को परेशानी होती है, आम नागरिक को असुविधा होती है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एमसीडी जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे जो उनके लोगों के घर और दुकानें हैं उनको नहीं तोड़ रही, बल्कि जो पार्क और सड़क पे जो अतिक्रमण है, जो सरकारी ज़मीनें घेरी जा रही है, उनको हटाया जा रहा है। नहीं, उनको तो बिल्कुल ही नहीं तोड़नी। तोड़ने क्या मतलब है, क्यों तोड़ेंगे? हम तो बीजेपी का एक मूल उद्देश्य है, मूल मंत्र है, वो लोगों को बसाते हैं, उजाड़ते नहीं है, लोगों को बसाते हैं। तो ऐसे तोड़ने का तो मतलब ही नहीं है। और इनको ये पूछो, इनको भगवान ने सुबुद्धि दिए नहीं दिए? बोलते बात बोलते 63 लाख मकान तोड़े जा रहे हैं। 63 लाख मकान में तुम 4 आदमी का परिवार भी एक मकान में लगा, 4 आदमी का परिवार रहता है तो 63 चौके कितने होंगे? 2.5 करोड़ करीब आबादी। तो 2.5 करोड़ आबादी दिल्ली की कितनी आबादी मान रहे हैं? तो कितने मकान, कितने तो बच जाएंगे और कितनी आबादी बच जाएगी? इन्हें ये तो पूछे कम से कम अपने घर बैठे, मतलब या एसी ऑफिस में आपने कैलकुलेशन कर लेते और बोलते 63 लाख मकान। कैसे 63 लाख? या किसी एक भी मकान टूटा है क्या? या किसी एक ईंट भी हिली है किसी ऑथराइज कॉलोनी में, अनऑथराइज कॉलोनी में? अनऑथराइज कॉलोनी के लिए आप देख रहे हो हमारे क्षेत्र में हमारे एमएलए साहब जो है रणबीर बिधोड़ी कितना प्रयास कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं ओजोन हटाने के लिए। डीडीए के वाइस चेयरमैन उन्हों के साथ है, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी उन्हों के साथ कितनी मीटिंग हो रही हैं। अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बैजल साहब, उन्हों के साथ हो रही थी। कल ही इन्होंने जो सक्सेना जी आए नए लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी, उन्हों के साथ मीटिंग की, उन्होंने शुभकामनाएँ दी, उन्होंने मुबारकबाद दी है और उन्हों के साथ इस विषय पे रखा भी है। तो ये बेमतलब का प्रोपगंडा बनाते हैं, एक बात को वो बनाते हैं। ऐसा तो हो सकता है क्या? आप ये तो सोचो ना, ये तो पूछो 63 लाख मकान कैसे टूट जाए? 63 लाख मकान, कितने तो मकान जगह चाहिए, कितनी मकान जगह होगी और कितने उसमें परिवार होंगे जो मतलब उनको बेघर हो जाएंगे? क्या इनको ये पता नहीं है? आप इनसे पूछा जा करके कि बेकारी बात करते हैं। सारी जो थोड़े रोड को ही रखा है इन्हों के आदमियों ने, जो इन्हों के अब दिल्ली के अंदर देखो तो इन्हों के लोगों ने ही रोड घेर रखे, फुटपाथ घेर रखे, पार्क घेर रखे, उन्हों को खाली कराया जा रहा है। जो ये अनऑथराइज कब्जे करेगा उनको हटा रहे और इस आम आदमी को उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी परेशानी नहीं है। सर, आदेश गुप्ता जी के मार्गदर्शन में या नेतृत्व में पूरे दिल्ली के अंदर जो है बीजेपी ने भी एक अभियान चलाया हुआ है, पोल खोल अभियान। इस पोल खोल अभियान के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं लोगों को? देखो, पोल खोल अभियान में हम 15 तारीख से लगे हुए हैं, पूरे दिन रात लगे हुए, सुबह शाम दोनों टाइम तो हम रेगुलर कर रहे हैं। हमने वो पत्रक घर घर जाके पत्रक दिए, लोगों को दिए, लोगों के साथ मीटिंग करी, लोगों के घरों में बैठे हैं, लोगों के दिमाग में बात करी और जैसा हम सोच रहे थे कि जितना हमारा, उससे हमको बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत ज़्यादा हमें लोग बाग वापस ये कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं। मैं अभी आपको पत्रक देता हूँ, मेरे पास पत्रक रखे हैं अभी भी। मैं हैं आपके जो पत्र आप लोगों को दे रहे हैं, अब देखो ना, उसमें सारे मुद्दे हैं। उसमें जैसे कि डीटीसी की बस है, सफाई व्यवस्था है, चिकित्सा है,
सबसे बड़ी समस्या है जो पानी की है। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, पानी नहीं है। ये इतने झूठे वादे करते हैं। अगर पानी के हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने कितनी बार अभी उनको सैंपल ले जाके, पानी के जो सैंपल भर के बोतल में भर के ले जाके दिए हैं प्रेस रिपोर्टरों को, जो प्रेस रिपोर्ट की उन्होंने, तो उनको दिए हैं, तो सब वो करके उनका ये हुआ है कि वो दिखा पानी नहीं है। जितने मैंने आप मुद्दे बताए, बिजली नहीं है, लोगों को बिजली के लिए बोलते हैं हमने बिजली दे रखी है, बिजली दे रखी है, बिजली का वो कर रहे हैं। तो ये 10 मुद्दे हैं ऐसे जो कि उनको दिखा रहे हैं। मैं आपको पत्र दिखाता हूँ, तो उसमें हम उनको पब्लिक को ये बता रहे हैं कि आप इसको गहराई से सोचो, आपके लिए क्या ये सरकार कर रही है। झूठे वादे, खोखले वादे, और जनता से न कुछ नहीं है, इनको खाली जनता को भ्रमित करना। और मेरे ख्याल से जो ये मुख्यमंत्री है, इसने झूठ बोलने में एक PhD हासिल कर रखी है, महारत हासिल कर रखी है कि ये ऐसी बातें करता है जिनसे पब्लिक को बरगलाता है, पब्लिक के हित में कोई काम नहीं करता है। सर, ओम विहार की बात करें तो अब जो आपके निगम पार्षद थे उनका कार्यकाल भी ख़त्म हो चुका है। MCD जो पुरानी थी वो भी भंग हो चुकी है अब। और बीठापुर का एक पार्क काफ़ी पुराना मुद्दा है, तो निगम पार्षद की जिम्मेदारी तो ख़त्म हो गई। अब पार्क की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, आगे की कार्रवाई कैसे, क्योंकि कूड़ा कचरा इतना भरा हुआ है, क्योंकि निगम पार्षद का काम ख़त्म हो गया। देखिए, जहाँ तक पार्क की बात है, पार्क पूरे विधानसभा में, बदरपुर विधानसभा में हमारे माननीय विधायक जी ने इतने पार्क डेवलप किए, आप देख रहे हो। पहाड़ी में देखिए कितने 20 एकड़ का पार्क डेवलप किया, कितना आपने देखा हो, कितना अच्छा पार्क है जिसको अच्छा पार्क कहते हैं। उसके साथ में खाटू श्याम पार्क किया है, मोलड़बंद में किया है, मोलड़बंद एक्सटेंशन में किया है, नहर के साथ साथ जो गुड़गांव कैनाल के साथ सारे पार्क। मीठापुर में जो पार्क था, ये उसका हरियाणा गवर्नमेंट की ज़मीन थी, हरियाणा इरिगेशन की, और इसका पार्क का बनाने का सारा दारोमदार भी विधायक साहब के कंधे पर है। इसमें काउंसलर का कोई उसमें ऐसी वो नहीं है, काउंसलर का या हमारा सब कार्यकर्ताओं का सबका सहयोग है। तो अब ये माना जा सकता है कि जैसे कि विधायक जी के कार्यकाल को 2 साल से ज़्यादा, 2 साल से ऊपर हो चुका है, तो अब आने वाले 2.5 साल का जो कार्यकाल है विधायक जी का, उसमें इस पार्क का कुछ हो सकता है? ये पार्क बनेगा, बहुत शानदार पार्क बनेगा। कुछ लोग कोर्ट में चले गए हैं, पार्क बन भी जाता अब तक, पार्क बिल्कुल बनता, बहुत अच्छी तरह से पार्क बनता, जिसको पार्क बोलते हैं वो पार्क बनता। पर कुछ लोग वो कोर्ट में चले गए हैं, तो कोर्ट का जैसे ही उसका आदेश आएगा, बहुत जल्दी उसमें लगे होंगे, कोर्ट का करके पार्क उनके कार्यकाल में इतना अच्छा विकसित होगा, बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ जो दूसरा पार्क है वो भी इतना अच्छा विकसित होगा कि आप देखोगे, और हर आदमी देख के कहेगा, आपके सारे पत्रकार देखेंगे, आप देखोगे हाँ वास्तव में अच्छा पार्क बना है, पब्लिक के सहूलियत के लिए, पब्लिक के एरिया के लिए एक अच्छा पार्क बनेगा, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। आप थोड़ा इंतजार करो, बहुत अच्छा पार्क बनेगा। सर, पिछले 2015 से लेकर 2020 तक आम आदमी पार्टी के विधायक का कार्यकाल बदरपुर विधानसभा में रहा। पिछले 2 साल से जो है रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का कार्यकाल है। इन 2 सालों में आज आप ओम विहार को कहाँ देखते हैं? आप देखिए ना, 2015 से लेकर 2020 तक जो विधायक था उसने क्या काम किए थे। आप दिन रात क्षेत्र में रहते हो, देखते हो। अगर विकास के काम पे 5 साल में उसने कहीं 5 सीट भी नहीं लगाई थी, जो विकास की बात है, तो उस जो आम आदमी पार्टी का नारायण शर्मा जी विधायक थे, 5 साल में 5 सीट नहीं ले। पर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, उसके बारे में बात करनी हमारी कोई वो भी नहीं है। हम अपनी बात करेंगे जो हमारे विकास की है। 2 साल में क्या किया? 2 साल में आप देखिए कि अगर 2 साल की आप तुलना करते हैं उसके 5 साल से, तो तुलना वो तो कहीं है ही नहीं, धरातल पे ही नहीं है, उसका तो कोई विकास नहीं है, ना विकास कार्य है। 2 साल में आप देख रहे हैं अभी कितना काम हुआ है। अगर आप देखते हो कितने, मैंने अभी पार्क आपको गिना है, पहले कोई पार्क होता था, एक पार्क नहीं होता था, अब कितने पार्क बने हैं। नंबर 2 देखिए आप, नहर के साथ साथ कितना बड़ा हाईवे बन रहा है। एक पीछे पुस्ता पे हाईवे बन रहा है, जमुना के पुस्ता पे देखो वो हाईवे बन रहा है। एक विधानसभा में 2-2 हाईवे बन रहे हैं। नंबर 2 इको पार्क दे, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्क है, वो भी 2 साल में हुआ है। 2 साल से पहले तो नहीं था। वर्ल्ड लार्जेस्ट इको पार्क जो बन रहा है, जिसको कि इससे बड़ा कोई पार्क नहीं है, ये विधायक की वो है लाने के लिए। नंबर 2 जाकर देखिए, हर जो सड़क थी, जो गली थी, सड़क थी, गली थी, कॉलोनियाँ, वो सारी पक्की करा दी गई हैं, टोटली पक्की कराई हैं। पानी के 75 टोए लगवाए,
75 ट्वेल इन्होंने नए बोर करवाए हैं, मतलब पूरी विधानसभा के ऊपर 75 बोर कराए हैं, जो कि वो पानी से कनेक्ट है। क्यों कि नहीं कराएंगे तो केजरीवाल या दिल्ली सरकार के ऊपर बैठेंगे तो पानी ही नहीं मिलेगा, पानी है ही नहीं। तो उन बोरों से ट्वेलों से पानी लेकर के तब वो सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी उपलब्धियाँ हैं। बस देखिए, डीटीसी की बस कितने रूट चला दिए हैं, 4-5 रूट चलाए हैं, जो वो चल रहे हैं, 3 रूट चल रहे हैं, अभी 1-2 रूट और चलेंगे। थोड़ी समस्या आती है कि कहीं रोड छोटा है, कहीं भीड़ ज़्यादा, उस वजह से तो उसको हल करने के लिए और चलेंगे। 3 रूट कितने अच्छी तरह चल रहे हैं, पहले एक भी नहीं चलता था, हर आदमी दुखी होता था। एक बस का तो काम बदरपुर से मीठापुर तक रिंग मुद्रिका ही काम है, चलती रहती है, आप देखते हो। तो ये सारे काम हुए। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, ये तो शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने क्या काम किया है, कि बोलते हमने किया शिक्षा स्वास्थ्य में, तो इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा, कि आप बात करते हैं तो एक सवाल मेरा आपसे ये है कि खड्डा कॉलोनी में एक स्कूल बनकर तैयार हो गया रामवीर सिंह बिधूरी जी के कार्यकाल के अंदर। कांग्रेस शीला दीक्षित को उसका क्रेडिट दे रही है, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं राम सिंह नेताजी को उसका क्रेडिट दे रहे हैं, बीजेपी रामवीर सिंह बिधूरी जी को क्रेडिट दे रही है। जनता कंफ्यूज हो रही है, आखिरकार सही मायने में उसका फ़ायदा किसको मिलना चाहिए? देखिए, तो क्रेडिट लेते हैं, बेमतलब की बात करते हैं, कोई उसमें मोल नहीं है, तत्व नहीं है। ये 10+2 का स्कूल जो हमें परे जैतपुर में खड्डा किया था, वो हमारे रामवीर बिधूरी जी ने उस टाइम कराया था। इसके लिए जगह मुहैया कराई थी, इसकी बिल्डिंग बनवाई थी। जब उस टाइम बिल्डिंग का टेंडर हो गया था, ठेके का हो गया था, उस टाइम उद्घाटन पे हम खुद वहाँ पर उद्घाटन पे थे, हमने उद्घाटन किया था। तो उसके बाद ये बिल्डिंग बनी है। जब स्कूल का और जब स्कूल ओपनिंग हुई, स्कूल के ओपनिंग में आप भी थे वहाँ पे, बहुत सारे पत्रकार थे और हम भी थे, तो हमारे सामने हुआ, सारा कुछ हुआ। शिक्षा मंत्री को जब बुला करके वहाँ पे उसको किया, और रामवीर जी ने दिन रात मेहनत करके इसको स्कूल को चालू करवाया। स्कूल खोला जाओगे, अभी उसमें 4 दिन से उसमें एडमिशन शुरू हुए हैं, और पहली तारीख से दूसरी 8वीं क्लास और उससे आगे के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने तो सारा दिन रात काम करके तो काम किया है, बिल्डिंग बनवाई है, वो किया, वो उसका वो लेने लगे, क्रेडिट ले रहे जी, हम ले रहे हैं, पिछला एमएलए बोल रहे हमने लिया है। और जहाँ तक बात कांग्रेस की या राम सिंह नेताजी की बात है, उनको तो इससे सरोकार ही नहीं है। वो तो आप देखो ना, कहाँ शीला दीक्षित को मरे हुए कितने साल हो गए, कहाँ वो कहाँ वहाँ से स्वर्ग से आए, अब आ गए, स्कूल को बनाने के लिए आ गई क्या? तो ये सब वो करते हैं, अपना झूठा क्रेडिट लेते हैं। इसे करने वाले जो एक रामवीर बिधूरी जी को विकास पुरुष का वो मिला हुआ है, उपाधि मिली है, वो ऐसे ही नहीं मिली है, वो विकास करते हैं। और वो तुम्हारे सामने मुरड़ जैतपुर का स्कूल, खड्डा कॉलोनी स्कूल, उन्होंने कार्यकाल में बिल्डिंग बनी, उन्होंने कार्यकाल में स्कूल चालू हुआ है, हकीकत ये है। सर, विपक्ष को क्या संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं, जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस हैं, जो लगातार विरोध कर रही है या कहीं ना कहीं विकास के ऊपर सवाल उठा रही है, उनको क्या संदेश रहेगा? देखो, विपक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए हमारा एक सीधा स्पष्ट संदेश है कि होना तो यही चाहिए, यही हमारा संदेश है कि वो मिलजुल के काम करें, क्षेत्र के विकास के लिए काम करें, हमारे माननीय विधायक के साथ कंधा से कंधा लगा के चले। कोई अगर उन्हें कमी नज़र आती है तो उसको काम को कराएं, और हमारे साथ सहयोग करें, सहयोग करके वो काम करें, और अड़चन डालने की कोशिश करें। उनका डालने से कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि वो कुछ कर तो सकते नहीं है। कम से कम नहीं कर सकते तो देखें, और हमारे साथ मिलकर काम करें, क्षेत्र के लिए काम करें, विकास का काम करें, पब्लिक के लिए काम करें, यही हमारा उनके लिए संदेश है। तो ये थे बलजीत अवाना जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं ओम बिहार से। और एक सवाल इन्होंने आम आदमी पार्टी का जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 63 लाख दुकानों को एमसीडी तोड़ने जा रही है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर 63 लाख घरों की अगर बात करें तो अगर 4 की एवरेज करें तो कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी होती है, और दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ की है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का झूठ बलजीत अवाना जी बता रहे हैं। जो सियासत चल रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की तरफ कहीं ना कहीं दे रहे हैं। तो बदरपुर के अंदर बने रहिए और देखते रहिए प्लस। नमस्कार। को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें